हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे जो कि है गिवन इंटीजर a एंड b नॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x एंड y सच दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, मतलब दो इंटीजर्स आप ले लोगे और उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका ए एक्स प्लस बी वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एचपीयू के एग्ज़ाम में 20 दिसंबर को आया है और ये अभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इन दो तरीके से भी एग्ज़ाम में आया है, तो इसको आप खुद देख लेना। अभी देखो, सबसे पहले तो मैं क्या ले लूँगी, रिमाइंडर ले लूँगी। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका डिवीज़न एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर आता जाता है, जैसे 100 और 23 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8, तो मैं 8 से डिवाइड करूँगी, फिर 7 आया तो 7 से डिवाइड करूँगी, 1 आया तो फिर मैंने 1 से डिवाइड किया। तो मतलब हमारे को रिमाइंडर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर ही ले लेती हूँ। बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम लेट R1 R2 अप टू Rn बी द सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ठीक है, वो सक्सेसिव रिमाइंडर्स है, देयरफॉर a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1 आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, a को b से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया, R1 बच गया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है, अगर मैंने 100 को मैं a मान लेती हूँ ना और 23 को b मान लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 23 इंटू 4। ठीक है, प्लस रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8। ये आ गया आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सेकेंड, अब मैं इस b को डिवाइड करूँगी, किससे करूँगी, रिमाइंडर से डिवाइड करूँगी, तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू R1Q1 प्लस R2। सेकेंड रिमाइंडर आ गया आपका। मतलब अब ये जो b मेरा 23 था ना, इसको मैंने डिवाइड किया R1 से जो कि 8 था। 8 इंटू 2, रिमाइंडर कितना बच गया, 7। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही करके अब मैं किसको डिवाइड करूँगी, R1 को डिवाइड करूँगी। R1 को किससे डिवाइड करूँगी, जो रिमाइंडर आया R2 से, इंटू Q3 प्लस R3। इस तरह से सो ऑन करके Rn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Rn माइनस 1 Qn प्लस Rn। ठीक है, और आपका Rn माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, Rn Qn प्लस 1 प्लस Rn प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब Rn माइनस 1 को मैं रिमाइंडर Rn से डिवाइड करूँगी और Qn प्लस 1 मेरा क्वोशंट आ गया, प्लस रिमाइंडर Rn प्लस 1 आ गया। अब देखो, जो आपका अभी से हमारे को क्या पता चला, जो R1 है ना आपका, वो 0 और b के बीच में आएगा। 0 से बड़ा होगा तभी रिमाइंडर होगा, अगर 0 से छोटा होगा तब तो, मतलब 0 के इक्वल होगा तब तो फिर रिमाइंडर होगा ही नहीं ना, क्योंकि फिर ये क्वोशंट Q2 आ जाएगा और इस डिवाइड हो जाएगा a कम्प्लीटली। तो R1 जो है वो 0 से बड़ा आएगा और b से छोटा आएगा। b से छोटा क्यों, अगर वो b के इक्वल आ गया तब तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अब R2 जो है वो किससे छोटा होगा, आपका बड़ा होगा, 0 से बड़ा, और R1 से छोटा। R3 क्या आ जाएगा आपका, 0 से बड़ा और R2 से, ये जो R2 है ना आपका जिसे हम डिवाइड करें उससे छोटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी, जो आपका Rn प्लस 1 है वो 0 और Rn के बीच में आ जाएगा। मतलब Rn प्लस 1 जो है वो आपका Rn से छोटा आएगा, क्योंकि हम Rn से डिवाइड करें ना Rn माइनस 1 को। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो R1 छोटा आ गया, R1 छोटा आ गया R2 से, R2 छोटा आ गया R3 से, Rn माइनस 1 Rn छोटा आ गया Rn माइनस 1 से। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी Rn प्लस 1 किससे छोटा आ गया, Rn से। मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक तरह से। तो सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन सो ऑन इज सेट ऑफ डिक्रीजिंग इंटीजर, दिस प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप्स। मतलब ये क्या हो रहा है आपका, आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप ये क्या हो रहा है आपका, 0, मतलब ये डिक्रीज करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं पे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला है। अब Rn प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल मैंने मान लिया। यहाँ पे Rn प्लस 1 को मैंने 0 के इक्वल मान लिया, तो Rn माइनस 1 कितना आ जाएगा, Rn Qn प्लस 1 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, Rn जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है Rn माइनस 1 को, तो वही यहाँ पे लिखा है कि Rn जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है Rn माइनस 1 को। सिंस Rn माइनस 1 Rn इज इक्वल टू Rn, मतलब इन दोनों का जो डिवाइजर है Rn माइनस 1 और Rn का, वो क्या आ जाएगा आपके पास, Rn आ जाएगा। ठीक है, हैंस यूजिंग दिस थ्योरम इफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी आर। मतलब देखो, जैसे
जो आपका जैसे यहाँ पे लिया है ना, अब देखो अब यहाँ पे कितना है 7 है मेरे पास और कितना है 1 है, मतलब ये जो लास्ट वाला है इसमें मेरे पास 7 A है और B कितना है 1, तो इनका डिवाइज़र कितना आ गया 1। अब सेम इधर क्या है, इधर है मेरे पास 8 और 7, ठीक है, इनका कॉमन डिवाइज़र भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि नहीं तो रिमाइंडर 1 आ रहा था। अब इनमें से 8 और 23 और 8 का कितना आ जाएगा मेरे पास, इनका भी 1 आ जाएगा, मतलब जो इस लास्ट वाले का जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वही इन सब का भी होगा, ठीक है, मतलब इसका जो डिवाइज़र होगा ना लास्ट वाले का वही सबका डिवाइज़र होगा। इसका मतलब क्या है, वो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि hence by the theorem AB is equal to BR1 is equal to R1 R2 is equal to R2 R3 is equal to Rn minus 1 Rn is equal to Rn। मतलब यहाँ देखो जैसे मतलब ये जो मैंने आपको लिख के दिया कि जो आपका ए बी कितना आ गया आपका 123 आ गया, सेकंड आपका आ जाएगा 23 और 8 आ जाएगा, फिर 8 और 7 आ जाएगा, फिर 7 और 1 आ जाएगा, मतलब सबका जो डिवाइज़र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा आर एन, क्योंकि सबसे छोटा जो डिवाइज़र था वो कितना था आर एन था, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, हमने निकालना था जीसीडी ऑफ ए बी, वो हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। वो सेकंड पार्ट क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वन, ये इक्वेशन थी ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। यहाँ से मैं आर वन की वैल्यू ले लूँगी तो कितनी आ जाएगी, ए वन इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू वन, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा आर वन इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू वन। तो ए को मैंने कितना ले लिया ए एक्स वन, बी क्यू को मैंने कितना ले लिया बी वाई वन। मतलब अब मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने एक्स वन लिया है ना, तो एक्स वन किसके इक्वल है, एक्स वन इक्वल है 1 के, क्यों, क्योंकि ए वन के अलावा तो इधर कुछ है नहीं, ठीक है। वाई वन किसके इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू वन के, क्योंकि इधर प्लस है ना, तो माइनस मतलब ऊपर एक्स्ट्रा है तो वो मैंने लिख दिया, और बी तो दोनों में ही है, क्यू वन ऊपर एक्स्ट्रा है तो वो भी मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन थी b इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ से जब मैं आर टू लिखूँगी ना, तो आर टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर टू इज इक्वल टू बी माइनस आर वन क्यू टू, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आर टू इज इक्वल टू बी माइनस आर वन कितना है ए माइनस बी क्यू वन, तो वो मैंने इधर लिख दिया आर वन की वैल्यू, और क्यू टू मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके बी माइनस ए क्यू टू कितना आ जाएगा, ए क्यू टू माइनस माइनस प्लस बी क्यू वन क्यू टू आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब बी कॉमन है तो मैं क्या करूँगी, ए क्यू टू को एज इट इज़ लिख दिया माइनस ए क्यू टू को, प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, इधर कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना है क्यू वन क्यू टू, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स वन, और ये कितना बन जाएगा बी वाई टू। इसको मतलब मैंने क्या ले लिया वाई टू ले लिया, मतलब क्यू टू किसके इक्वल आ गया, सॉरी एक्स टू किसके इक्वल आ गया माइनस क्यू टू के, वो इधर लिखा है, और वाई टू किसके इक्वल आ गया 1 प्लस क्यू टू, क्यू वन क्यू टू के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने क्यू आर टू की वैल्यू ये ले ली ना, वैसे मैं आर थ्री की वैल्यू के ले लूँगी ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री। अब आर एन की वैल्यू कितनी ले लूँगी, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई एन, और आर एन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब मैंने क्या किया एक्स एन को एक्स ले लिया, वाई एन को वाई ले लिया, तो आर एन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ले लिया, ठीक है, ये आ गया। तो यही हमने निकालना था कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है आपका वो किसके इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई के, तो वही हमने निकाल दिया यहाँ पे, आर एन किसके इक्वल आ गया ए एक्स प्लस बी वाई के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब जीसीडी ऑफ ए बी जो होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई के इक्वल होगा। थैंक यू।